धार्मिक स्थल का इस अगुआ सरकार में हनन किया जा रहा है। तो हम लोगों का जनमत आंदोलन आज से शुरू है। इसी क्रम में झारखंड बंद जिस दिन राम का उद्घाटन होगा उस दिन हम झारखंड बंद करने का ऐलान करते हैं। देखिए, आज जो बैठक किया गया ये निर्णायक बैठक था और बड़ी ही खास लोगों को बुलाया गया। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि पहान संघ के लोग जो सरहुल शोभा यात्रा में लाखों लाख की भीड़ लेकर उस सरना स्थल पर जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, अपना श्रद्धा वहां दिखाते हैं और उस सरना स्थल को सरकार कुचलने का काम कर रही है, अर्थात सरहुल शोभा यात्रा को कुचलने का काम कर रही है। तो उस सरहुल शोभा यात्रा को बचाने के लिए, उस सरना स्थल को बचाने के लिए आज एक निर्णायक मोड़ पर हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि सरकार की हठधर्मिता ने उस रैंप को बना दिया है और बंदूक की नोक पर बनाया है, पुलिस प्रशासन के बल पर बनाया गया है, जिसे आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक आदिवासी का जमीन इसी बंदूक की नोक पर छीना जाएगा। और आज जो अडानी से हेमंत सोरेन जी गले मिले हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा झारखंड का जल जंगल जमीन लुटाने वाला है। तो अब आदिवासी समाज निर्णय लड़ाई पर उतर गई है और इसी आधार पे ये निर्णय लिया गया है कि जिस दिन सिरमटोली सरना स्थल के फ्लाईओवर का रैंप उद्घाटन होगा उस दिन बृहद तरीके से काला झंडा और काला पट्टा लेकर लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरने के बाद जिस तरह पिछले दिनों रांची बंद हुआ था, चक्का जाम हुआ था, उसी तर्ज पर चक्का जाम होगा। और ये चक्का जाम सिर्फ रांची ही नहीं पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा और उसी दिन हम लोग हेमंत सोरेन का ईंट से ईंट बजा देंगे। और उसके बाद आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास का घेराव, उसके बाद महारैली तक का हमारा तैयारी है। और इस बार इस अगुआ सरकार को हम लोग हिलाकर रखेंगे। झुकना पड़ेगा सरना समाज के सामने। आप वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं, आप राम मंदिर पर बोल रहे हैं, लेकिन सरना स्थल पर आपने कभी नहीं बोला, ना आपके विधायक और मंत्रियों ने बोला। इसलिए आप सरना समाज एकजुट होकर, गोलबंद होकर अपनी लड़ाई खुद लड़े। मैं कुंद्रेसी मुंडा, समाज सेवी और आदिवासी जन परिषद की पदाधिकारी। सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो बैठक रखी गई, उसमें जो है हमारे एक तरह से समीक्षा हुई कि पिछले 3 साढ़े 3 महीने में हमारा आंदोलन की रूपरेखा क्या रही, कैसे लोगों ने अपनी ताकत रोकी, राम ना बने, जिसका हमने विरोध, जब से वो राम सामने दिखना शुरू हुआ तब से उसका विरोध करना शुरू किया। मुख्यमंत्री से संवाद किया, मुख्यमंत्री ने हमसे समय भी मांगा कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए कि इसका DPRP से चेंज मगर उन्होंने कभी भी बीच में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो गलत तरीके के लोगों को वाया मीडिया बना के और माहौल को बिगाड़ने का ही काम हुआ। इससे सरना समाज के लोग जो है दिन प्रतिदिन आक्रोशित होकर जो है अपना आंदोलन इसी उम्मीद में चलाते रहे कि अंततः कभी तो हमारे मुख्यमंत्री को इस चीज़ का जो है आभास होगा कि सरना आदिवासी जो है अपनी चीज़ों को लेके अपने धार्मिक पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए किस तरह से आंदोलन करें। मगर उन्होंने तो बिल्कुल अपना तानाशाही रूप दिखा दिया, चले गए यूरोप घूमने के लिए और पीछे से जो है बंदूक के साए में हमारे लोगों ने उस दिन भी 24 अप्रैल की बात है, शाम के समय जब लोगों को पता चला, लोग पहुँचे और उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो उनको साथ को जिस तरह की बदसलूकी करना था, हटिया कार्रवाई करनी थी, किया ही, नज़र बंद तक किया और निश्चित रूप से और उनको मतलब थाना ले जाने की भी कार्रवाई करनी की थी। मगर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू हुई तो हमारे लोकतंत्र के जो एक और स्तंभ जो है पत्रकारिता में हमारी पत्रकार का भी मोबाइल छीन के और जो छीना झपटी किया गया, जिस तरह का व्यवहार हमने देखा। अगले दिन भी जो हमने बैठक आपातकालीन बैठक जो बुलाई उसका भी आपने सबने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को खदेड़ा ही गया, जो उस सरना स्थल में आके बैठक करना चाह रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा
आके बोला गया कि आप लोगों को जहाँ कहीं भी बैठक करना है, अगर आप धरना स्थल में बैठे इस तरह का तानाशाही रूप हमने इस राज्य में देखा है। और बहुत जल्दी ही इस डैम का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लोग और आक्रोशित हो गए हैं और उस दिन मुख्यमंत्री जी के दिन का वो काला दिवस मनाएंगे जब उनको पूरे राज्य में से जो है काला झंडा और काला जो है पट्टा उनको लहराता हुआ दिखाई देगा। और हमने आज की इस बैठक में सबके जो सुझावों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का और अंजाम तक पहुंचाने का जो अपना आज काम किया है, हम लोग समय समय पर आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे भी नहीं। हम इस जो है इस तानाशाही सरकार को बताएंगे कि आप जो है किसी जनता के ही वोट से आप सरकार की गद्दी पे बैठे हैं और जनता की भावनाओं को कद्र करना सीखिए, नहीं तो अंजाम वही होगा जो रघुवर उनकी सरकार के साथ हुआ। केंद्रीय सरना स्थल सिरंगोली बचाओ मोर्चा की ओर से आज एक बैठक आहूत की गई है और इस बैठक में तमाम वाहन, पाइकोरा, कोटवार, पाढ़ा व्यवस्था और ग्राम सभा और हमारे पारसनाथ के क्रांतिकारी साथी और केंद्रीय सरना स्थल के जितने भी बचाओ मोर्चा के पदाधिकारी गण हैं, जो लोग इस आंदोलन की शुरुआत की, सबने डैम उद्घाटन के दिन निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे। कोई एक आंदोलन तैयार किया गया है और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, हेमंत सोरेन ने बंदूक के नोक पे जो रैंप का निर्माण कार्य पूरा किया है, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है, रो रहा है, दुख है कि वो हमारा केंद्रीय स्थल है, वो हमारा केंद्रीय बिंदु है और उस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी जो शोभा है उस केंद्रीय स्थल से है। तो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन ने हम लोगों को ठगने का काम किया है। सारे आदिवासी समाज के विधायक ठगने का काम किए हैं, छलावा किए हैं। हमारे जो समाज के अथवा जो हमारे हमें बोला किया उनके माध्यम से कि हेमंत सोरेन जी को कुछ समय देना चाहिए और उन्होंने भी हमें ठगने का काम किया है। बस इस परिस्थिति में हमें आज के उग्र आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना चाहिए था। अब हम निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ेंगे और उग्र आंदोलन होगा। संवैधानिक तरीके से हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए और सभी ऐतिहासिक आंदोलन रहा हमारा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लोग आज आक्रोशित है। आज हमारे लोग आक्रोशित है क्योंकि केंद्रीय बिंदु हमारे सरना स्थल को छीना गया बंदूक के नोक पे और जो 4 महीनों से हम लोगों ने आंदोलन किया।